चाचा बाइडेन, क्या इनके ऊपर महाभियोग चलेगा और इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? चाइना ने क्या भर भर कर पैसे दिए हैं? आखिर आरोप क्यों लग रहा है? क्या बाइडेन ने चाइना से पैसे लिए हैं? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की क्या ठुकाई शुरू कर दी है। पकड़ा गया पाकिस्तानी अफसर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कौन है जो घुस घुस कर पाकिस्तान के अंदर मार रहा है? और इस तस्वीर के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल का बदला पूरा हो रहा है? ये तस्वीर तो उस समय की है जब हाईजैक किया गया था प्लेन। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा ही उथल पुथल देखने को मिल रहा है। ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलने की बात थी तो ये तो समझ में आता था कि ट्रंप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते थे, ज़्यादा ही कर देते थे। अचानक से खबर आ रही है कि ट्रंप नहीं बल्कि बाइडेन के ऊपर महाभियोग चलेगा और बाइडेन को सत्ता से हटाया जा सकता है। आरोप भी बड़ा अजीब है। चाइना, जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, चाइना ने भर भर कर पैसे दिए हैं बाइडेन के परिवार को। ये आरोप लग रहा है। आरोप लगाने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं है और इसमें जो ये आदमी दिख रहा है, ये आदमी है अमेरिकी संसद का स्पीकर केविन मैकार्थी। और इन्होंने ये कहा है कि सदन में पहले ही हमें मंजूरी मिल गई है और हम महाभियोग चलाना चाहते हैं। सदन में मंजूरी किनकी मिली है? तो जो रिपब्लिकन सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि बाइडेन के ऊपर महाभियोग चलना चाहिए। अब ये महाभियोग चलना चाहिए और चलेगा, इसकी डेट या बाकी डिटेल आनी बाकी है। पर सवाल उठता है कि चाइना ने बाइडेन को पैसे कब दे दिए? जब बाइडेन राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उठे थे उन्होंने अपने व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन केविन मैकार्थी का कहना है कि बाइडेन ने बोला है कि उन्होंने चाइना से एक भी पैसा नहीं लिया है। ये सारे जांच भी हो रहे हैं और जांच क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बेटे के कर्मकांड बाप के ऊपर भारी पड़ रहा है। मैकार्थी का कहना है कि इस राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा भी इस्तेमाल किया है जो हमने रिचर्ड निक्सन के बाद नहीं देखा था। हमने नहीं देखा था कि अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए कोई राष्ट्रपति इतना भी कर सकता है। अब ये सारे आरोप लगे हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ बात होगी। कहा जा रहा है बाइडेन के ऊपर ये आरोप है कि बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा की सरकार में, तब उनके बेटे हंटर बाइडेन अपने विदेशी व्यापारिक सहयोगियों से फोन पर बातचीत करते थे, डील फाइनल करते थे और इस डील फाइनल करने के लिए वो अक्सर अपने पिता बाइडेन को लाइन पर रखते थे। ये उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति होने की वजह से डील आसानी से फाइनल हो जाती थी। अब हंटर बाइडेन के कई व्यापार पर ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पर चाइना ने खूब सारा पैसा लगाया है। बाइडेन के बारे में पहले भी ये कहा जाता था कि बाइडेन चाइना के प्रति उतना सख्त नहीं हो सकते हैं जितना सख्त ट्रंप हो सकते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो समय पर पता चलेगा। फिलहाल जांच चल रही है। मैकार्थी के अनुसार क्या महाभियोग चलेगा वो तो समय पर पता चलेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर है अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल और कंधार बड़ा अजीब रिश्ता है। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल है। और ये अजीत डोभाल कहाँ पहुँचे थे? अजीत डोभाल मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कंधार गए थे। जब हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैकर्स ने ये कहा था कि आप हमारे टॉप लेवल के जो आतंकवादी हैं उन्हें छोड़ो, तभी हम आपके 150 लोगों की जान छोड़ेंगे। ये वो समय था जब सरकार ने निर्णय ले लिया था कि हम लोगों की जान बचाने के लिए छोड़ेंगे। 1999 में अटल सरकार के दौर में डोभाल आई में स्पेशल डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे और आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन का जिम्मा उन्हें दिया गया। रूपन कात्याल जो इस फ्लाइट में बैठे हुए थे और उनकी नई नई शादी हुई थी, इन्हें उस वक्त आतंकवादी जिसका नाम था
इब्राहिम। इस इब्राहिम ने चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया था। कहा जाता है कि ये फर्नीचर स्टोर में कराची के अकबर कॉलोनी में काम करता था। जईद अखुंद के नाम से ये रखता था। तरीके की घटना बढ़ने लगी, मीडिया जनता का दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि हम लोगों को छोड़ेंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने उस वक्त अफगानिस्तान सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी हमसे हमारा साथ देने से मना कर दिया था और कहा था कि हमारी ज़मीन पर खून खराबे वाली कोई कार्रवाई नहीं होगी। 24 घंटे के बाद हाईजैकर्स ने करीब 35 से 36 आतंकियों को छोड़ने की लिस्ट दी थी। ये वो समय था जब डोभाल लेने के लिए पहुंचे थे और प्लेन में हाईजैकर्स भी मौजूद थे। इन्होंने पैसेंजर्स को भरोसा दिलाया कि हम आपको सुरक्षित छोड़ देंगे। इन्होंने कहा कि मैंने भारत माता की जय या जय हिंद कहा तो किसी पैसेंजर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो बेहद डरे हुए थे और इस बात का मुझे बहुत मलाल है। करीब 8 दिन तक चला था ये हाईजैकिंग ड्रामा। अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त अजीत डोभाल को क्या क्या महसूस हुआ होगा। अब ये सब अभी चर्चा का विषय क्यों बना है, तो आपको याद होगा जो अभी मैंने नाम लिया था, इब्राहिम पाकिस्तान में फर्नीचर की दुकान चलाता था और इसे गोली मारी गई। ऐसे गोली मारी गई एकदम नज़दीक से 2 गोलियां, पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां माथे पर मारा गया इब्राहिम को। उसके बाद नंबर आता है इसी हाईजैकिंग का एक और बंदा, अहमद उमर सईद शेख, जो मसूद अजहर के नाम से जाना जा रहा था। ये छिपा हुआ भाग रहा है। एक और बंदा जो इसके साथ था, मुश्ताक अहमद जरगर, ये भी मारा जाता है बड़े ही संदिग्ध हालात में। उसके बाद एक और नाम आता है बशीर अहमद पीर, जिसे इम्तियाज आलम भी कहते थे। ये भी मारा जाता है रावलपिंडी में। उसके बाद एक और नाम आता है अल बदर का कमांडर सईद खालिद राजा, माथे पे 1 गोली, और ये भी मारा जाता है। इसके बाद तो लिस्ट लंबी होती जा रही है। पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई ऊपर जा रहा है। अब पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों के लिए स्वर्ग माना जाता है, वहाँ पर अगर इस तरीके का हो तो बौखलाना तो बनता है। वहाँ की आईबी ने ढूंढना शुरू किया और कहा जा रहा है कि उन्होंने एक अफसर को पकड़ा और इस अफसर का नाम था मोहम्मद अली, जो रेंजर कमांडो था। इसके ऊपर आरोप लगे कि ये 2017 से काम कर रहा है रॉ के साथ मिलकर। अब इसने खुलासा ये किया कि रॉ ने हमें ऑर्डर दिया है और रॉ के ऑर्डर के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान तो बहुत सारा झूठ बोलता है, ये तो है ही। पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत ये सारे काम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है, जो भी है कचरे को साफ कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।